ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है। ठीक है गाइज, तो अभी हम करंट अपडेट देखेंगे थर्ड पार्टी को लेके। गाइज, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मेरा है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़। आप व्हाट्सएप पे मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जैसे आपकी फीस आएगी उस दिन या नेक्स्ट डे आपको रीडिंग मिल जाएगी। जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, सो मे रेजोनेट और नॉट, तो जितना भी आपसे मैच हो उतना आप ले लीजिए, बाकी का हम दूसरों के लिए जाने दीजिए। सो आइए देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई करियर इशू हो या कोई अदर पर्सन हो, तो क्या वो अभी भी मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर को अलग करने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है। जय माता दी, जय मां काली। क्या थर्ड पार्टी अभी भी ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही है? बॉटम ऑफ द डेक दी हर्मिट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गाइस, कार्ड्स देखिए, कार्ड्स देखिए। मैजिशियन, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक, प्रॉपर। ओ माय गॉड, थैंक यू माँ काली फॉर टेलिंग मी द ट्रूथ, थैंक यू एंजल्स। बट मुझे लगा था कि अब तक जो मैं रीडिंग्स कर रही हूँ तो शायद आपके अवेकनिंग या आपके पर्सन के अवेकनिंग से या कर्मा रीडिंग से शायद थर्ड पार्टी जो है वो अब थोड़ी सुधर गई होगी। बट यहाँ तो माय गॉड, तो हमारी रीडिंग का टॉपिक था क्या थर्ड पार्टी अभी भी कर रही है ब्लैक मैजिक? तो यस यस यस, 200% कर रही है, क्योंकि तीनों ही कार्ड्स ब्लैक मैजिक से रिलेटेड निकल के आए हैं। बहुत गंदे वाला ब्लैक मैजिक, ओ माय गॉड, बहुत गंदे वाला, बिल्कुल जैसे आप ख़त्म ही हो जाएं, आपको ख़त्म करने के लिए। बट यहाँ पे देखो वो तो कर रही है, बट अभी तो हम क्लैरिफाई करेंगे, पूरा डिटेल में रीडिंग करेंगे। बट इन कार्ड्स के ज़रिए ना देखो, उसने तो आपके और आपके पर्सन को ख़त्म करने के लिए और आपको भी ख़त्म करने के लिए, ठीक है, ये चीज़ें करी हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसका इफ़ेक्ट आप पे नहीं हो रहा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, ये देखिए हर्मिट की एनर्जी, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेक हो चुके हैं। आप अब थर्ड पार्टी को इग्नोर करने लग गए हैं। आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही थर्ड पार्टी, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेक हैं और मेडिटेशन में जा चुके हैं गाइस। आपको ख़त्म करने की, आपका रिश्ता ख़त्म करने की, आपको बर्बाद करने की यहाँ पे थर्ड पार्टी ने ना कोई कसर छोड़ी है और ना अभी भी छोड़ रही है। अभी भी वो इन रिचुअल्स में, इन चीज़ों में लगी हुई है ताकि आपके पर्सन आपको इस तरह से हमेशा इग्नोर करें, आपको कभी प्रायोरिटी ना दे। बट कहीं ना इस चीज़ को आपने पॉजिटिवली लिया और आपकी अवेकनिंग हुई है। आपने अपनी लाइफ को पर्सन से हटा के और देखना शुरू करा है। अपनी सेल्फ अवेकनिंग में आप में से बहुत से व्यूअर्स आए हैं, सभी तो नहीं, कुछ तो अभी भी इतने ज़्यादा डिसबैलेंस्ड है, इतने डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है कि बस हर वक्त सुसाइड करने का सोचते हैं, हर वक्त बस इस ब्लैक मैजिक की वजह से परेशान रहते हैं, क्योंकि आप अभी तक अवेक ही नहीं हुए हैं। आपको अभी तक यूनिवर्स की प्रोसीजर समझ नहीं आया, आपकी बुद्धि में अभी तक ये बात ही नहीं पड़ी है कि जब तक हम अपने पार्टनर को चेस करेंगे तब तक हमारा रीयूनियन नहीं हो सकता। ठीक है, ये 10 से 20% क्लाइंट्स या लोग हो सकते हैं जिनकी बुद्धि में अभी भी नहीं बैठा कि इस चीज़ से कैसे निपटा जाए। बट ज़्यादातर जो लोग हैं वो अवेक हो चुके हैं और वो अपनी सेल्फ प्रोग्रेस कर रहे हैं, खास करके स्पिरिचुअली अपने आप को अवेक कर रहे हैं। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि ये जो चीज़ें हो रही हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं कि किस तरीके के लिए वो कर रही है। यहाँ पे तो मोटा मोटा आ गया ऊपर कि आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए, आपको भी जड़ से ख़त्म करने के लिए, बिल्कुल, ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ रुक जाए। अब हम डिटेल में करते हैं कि क्या वजह है जो वो अभी भी इन सब चीज़ों से थर्ड पार्टी बाज नहीं आ रही। क्या चाहती क्या है वो, क्या करंट में गाइज हम देख रहे हैं करंट। ओके, किस तरह का?
गाइज यहाँ पे ना थर्ड पार्टी को लगता है, जैसे मैंने बताया कि आप में से बहुत से लोग ना अब अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अपने करियर पे, अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाना है। आप में से बहुत से लोग बहुत अगर आप फीमेल हैं तो ब्यूटीफुल हो सकती हैं, अगर आप मेल हैं तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम हो सकते हैं। और यहाँ पे थर्ड पार्टी को ये भी लग रहा है कि जो आपकी मेहनत है ना, उस मेहनत का फल आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है आज की डेट में। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अब धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में सेल्फ अवेक हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जब आप अपने पार्टनर को एनर्जी नहीं देते ना, तो आपके पार्टनर आते हैं आपके पास, उन्हें आपकी याद आती है। यहाँ पे यही है कि अब आपके पार्टनर कुछ केसेस में आपकी बात मानने लग गए हैं, सुनने लग गए हैं, आपकी तरफ थोड़ा सा जेस्चर करने लग गए हैं। और ये सब और सब हुआ है आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी मेहनत की वजह से, ठीक है। और कुछ आप अपने करियर में भी फोकस कर रहे हो। आप में से बहुत से लोगों ने अब अपने पार्टनर को चेस करना छोड़ दिया है, और इसी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा बहुत आप पे ध्यान देने लग गए हैं। तो ये चीज़ थर्ड पार्टी को रास नहीं आ रही कि इसकी लाइफ को मैं ख़त्म करने के लिए कितना कुछ कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, बट स्टिल ये शाइन कर रही है, स्टिल ये शाइन कर रहा है। इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये अपने करियर पे पूरा फोकस कर रही है और ये पूरा मेहनत कर रहा है। और इसको इसकी मेहनत का फल क्यों मिल रहा है, इतनी मेरी ये सब चीज़ें करने के बावजूद? क्योंकि आप लोग, बहुत से लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सभी नहीं, कुछ लोग तो अभी भी स्टक हैं, बट कुछ लोग जो इन चीज़ों को समझ चुके हैं, एनर्जीज को समझ चुके हैं, अवेकनिंग को समझ चुके हैं, रीयूनियन के प्रोसेस को समझ चुके हैं, तो उन लोगों ने अपने पार्टनर को चेस करने से अच्छा दूसरी साइड्स में मेहनत करनी शुरू करी है, और अब वो ब्यूटीफुल लाइफ को लीड कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रही। और किस तरह का नेगेटिव वो सोच रही है, डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए माँ। थर्ड पार्टी बहुत इविल है। ओके, इतने कार्ड्स नहीं लूंगी, ये कार्ड्स लेती हूँ मैं। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ सोर्ड्स। ये देखिए गाइस, ये देखिए, यहाँ पे दो चीजें निकल के आई हैं, एक दो नहीं तीन, ठीक है। ये जो इतनी नेगेटिविटी है ना, ये इसलिए है कि आपने थोड़ा सा, आप स्ट्रिक्ट हो गए अपनी लाइफ को लेके, एक्शंस लेने लग गए हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो। आपने अभी ये ठान लिया कि मैंने अब सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना है। करियर के अलावा आप अपनी हैप्पी लव लाइफ को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लग रहा है कि ये मैनिफेस्ट कर लेगी या कर लेगा। आपकी लाइफ में ये हर तरीके का सुख है। देखो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी सुख है, करियर वाइज भी सुख है, ब्यूटी भी, सब कुछ है, मतलब हर एक चीज़। और जो नेगेटिव चीज़ है उसको आप अब धीरे धीरे कट ऑफ कर रहे हो, या आपको ऐसे गाइडेंस मिल रही है कि आप नेगेटिविटी को कट ऑफ करो। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये आपसे भी रिलेटेड हो सकती है और आपके पर्सन से भी रिलेटेड हो सकती है कि आपके पर्सन इस एनर्जी में है, तभी जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा उनसे वास्ता रखती है। थर्ड पार्टी ये नहीं चाहती कि आप इस तरह की एनर्जीज भोगे। देखो, थर्ड पार्टी ये नहीं चाहती कि आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ हो। इनकेस अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप लोग ऐसे हैप्पी मैरिड लाइफ खुश होकर रहें, ये नहीं चाहती। किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं चाहती कि आप अपने करियर में आगे बढ़ें, आप अच्छा एक मुकाम हासिल करें, ठीक है। कोई न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में नहीं चाहती। यहाँ तक कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी हो, पैसा हो, कुछ भी हो, यहाँ पे सब अच्छे। यहाँ तक कि आपकी स्पिरिचुअलिटी से भी उसको प्रॉब्लम है थर्ड पार्टी को। इन सब चीज़ों को उसने क्या करा है, ब्लैक मैजिक के थ्रू बांध दिया है। कुछ लोग तो नहीं बंध रहे, कुछ लोग समझ गए हैं, तो उन्होंने अपने हाथ में ये सोर्ड लिया है जो ईश्वर ने स्पिरिचुअलिटी की बहाने से आपके हाथ में दी है, तो आप कट ऑफ करो। लेकिन कुछ लोग अभी भी खून के आंसू रो रहे हैं, कुछ लोग अभी भी बंधे हुए हैं। ये देखिए, थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया। मदर इन लॉ का इशू हो सकता है, अदर पर्सन का इशू हो सकता है। आपको रानी बनता हुआ या राजा बनता हुआ थर्ड पार्टी नहीं देख सकती। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत से लोग ना अब सेल्फ ग्रोथ और फोकस हो रहे हो,
और ये चीज़ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से बर्दाश्त नहीं हो रही। पहले तो थर्ड पार्टी का मकसद था सिर्फ और सिर्फ आपकी लव लाइफ को ख़त्म करना, आपके पर्सन को आपसे छीनना, आपके पर्सन का पैसा उसको प्यारा था, ठीक है, या उसने अपने पैसे में आपके पर्सन को बांध रखा था। लेकिन अब उसका जो रिवेंज है, उसकी जो एक ईर्ष्या है, वो इस हद तक बढ़ गई है कि वो मैरिड लाइफ और लव लाइफ तो छोड़ो, वो हर चीज़ छीनना चाहती है आपसे, हर चीज़। वो नहीं चाहती कि आपको कुछ भी मिले, आप सुंदर दिखो, आप फेमस हो, आपका करियर पीक पे जाए, आप जो भी मेहनत कर रहे हो ना, हर चीज़ को वो बांधना चाहती है थर्ड पार्टी। और पता नहीं ये थर्ड पार्टी इस कर्मा को लेके कहाँ जाएगी। बट गाइज आपके लिए यही गाइडेंस आई है कि आप प्लीज़ स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करो, अपनी अवेकनिंग पे ध्यान दो, क्योंकि ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी आने वाले समय में, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं। बस आप मेहनत करते जाएं, आप अपनी मैनिफेस्टेशंस पावर को स्ट्रॉन्ग करते जाएं, और इस कार्ड को कि हाय मुझ पे ब्लैक मैजिक हो गया, हाय ये हो गया, ये हाय हाय है ना, ये करना बंद कर दीजिए। अपने पेंटिकल्स पे वर्क कीजिए। अगर आप थोड़ा दिखने में आपको लगता है आप थोड़ा आपका वेट ज़्यादा है, कुछ है, तो अपने आप को मेंटेन कीजिए, अपनी बॉडी को मेंटेन कीजिए, कुछ बन के दिखाइए, कुछ बन के दिखाइए। अपना एक लक्ष्य बना लीजिए कि मैं इन नेगेटिव चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, मैं अपने ऊपर स्टक नहीं होने दूंगी, मैं सुसाइड का नहीं सोचूंगी या सोचूंगा। और जो भी ये स्टकनेस है, ये आपकी मेडिटेशन से ना ब्यूटीफुली निकल के आओगे आप इससे। आपकी मेडिटेशन है ना, आपको स्ट्रांगली एम्परर की एनर्जी में मिलाएगी, और यहाँ पे स्ट्रांगली आपको पावरफुल बनाएगी, और ये सब खुशियाँ आपको मिलेंगी। ऐसे रानी बन के रहोगे, डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास आएंगे, और ये जैसे तोता इसके हाथ में बैठा है ना, तोते की तरह घूमेंगे आपके पीछे, जो कार्मिक से डील नहीं कर रही हैं। आज की रीडिंग में आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी कि थर्ड पार्टी अभी भी बहुत ज़्यादा इविल है, एंड शी और ही इज़ डूइंग ब्लैक मैजिक अभी भी, ठीक है। हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे। इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि वीडियो बनाऊँ कि थर्ड पार्टी को ब्लैक मैजिक करने का क्या कर्मा मिलेगा। तो आप मुझसे ट्यून्ड रहिए, मुझसे कनेक्टेड रहिए, और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइस, जय माता दी।